आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, दैट इज माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। मीन्स कि माइक्रोब्स को हम बायो फर्टिलाइजर की तरीके कैसे यूज़ कर सकते हैं। मीन्स बायो फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, पहले तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। ये बायो फर्टिलाइजेशंस होते हैं ऐसे फर्टिलाइजर्स जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से बने होते हैं। किससे? बायोलॉजिकल प्रोसेस से। हम आगे भी बात करेंगे कि इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या क्या एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरीके से ये फर्टिलाइजर्स बनते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक टुडे। यहाँ पर सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी दी हुई है, मैं जैसे हमेशा सॉल्व करती हूँ, आपको हेल्प करती हूँ टर्म्स को समझने में, वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। तो पहला टर्म है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि ये ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि रिच होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में, प्लांट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, राइट। और इसमें क्या करते हैं कि एक सॉइल की क्वालिटी के हिसाब से ये बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं सो दैट दे प्रोवाइड द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नीड ऑफ न्यूट्रिशन टू द प्लांट। ठीक है। बैक्टीरिया, फंगस एंड साइनोबैक्टीरिया 3 मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। अब आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में पता ही होगा। साइनोबैक्टीरिया के अंडर एक कैटेगरी आती है दैट इज कॉल्ड राइजोबियम, जो कि प्लांट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली किसके? ग्राम टाइप ऑफ प्लांट्स के, राइट। तो ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और हाई अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट अगर होती है तो उसे भी फुलफिल करते हैं। तो बेसिकली 3 जो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं उनका नाम याद कर लीजिए, फंगस, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। अब बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर, राइट। यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज के नाम दिए हुए हैं जो कि हमारे टर्म्स में एज अ बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। तो सबसे पहला है राइजोबियम। ठीक है। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो कि रूट नोड्यूल्स में रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, राइट। अभी मैंने जस्ट बताया आपको। एज अ फीलियम और एज अ बैक्टर भी एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है जो कि फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है प्लांट के लिए और सॉल्ट्स को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन और बहुत सारे न्यूट्रिशंस में। जो भी हमारे सॉइल में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट करके प्लांट में पहुंचाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली हमारे न्यूट्रिशंस को यूज़ नहीं कर पाते हैं, राइट। सो फुलफिल करने के लिए ऐसे कंडीशंस को ये सारे बैक्टीरियाज बायो फर्टिलाइजर की तरीके यूज़ किए जाते हैं सो दैट दे कैन फिक्स द नाइट्रोजन फॉर द प्लांट। 3 नाम बताए। पहला नाम क्या बताया है? सबको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए गाइस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपको ज़रा सा टर्म दे दिया जाएगा, नाउ यू हैव टू डिफाइन, राइट। सो जस्ट पे अ फोकस लिटिल। राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हो करता है किसके साथ? लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। क्या करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में? ये रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, और न्यूट रिड्यूस में प्रेजेंट होने के साथ साथ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं फॉर द प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट। अब ये लेग्यूमिनस प्लांट में आप याद कर लो, ग्राम होता है चना, पी मटर, उड़द दाल, ये सारी चीज़ें प्लांट्स जो होते हैं दे आर व्हाट? लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब यहाँ पर एजोफिरियम एंड एजोटोबैक्टर के बारे में बात की गई है जो कि फ्री लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं। क्या होते हैं? फ्री लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं एंड दे फिक्स नाइट्रोजन फॉर द प्लांट। ठीक है। बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर तो हमें क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फंगस एज अ बायो फर्टिलाइजर। अब फंगस एज अ बायो फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी फंगस होती है जो सिम्बायोसिक रिलेशनशिप शो करती हैं। ठीक है। हायर प्लांट्स जो होते हैं, हायर प्लांट्स मीन्स कि आपकी प्रोटोजोआ से ऊपर की कैटेगरी जो भी आती है वो हायर प्लांट में आती है, ठीक। तो हायर प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो फंगस होती है वो हमें कहते हैं माइक्रोजिया, ठीक है। ये फंगस होती है जो कि प्लांट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होती है और बहुत सारी हेल्प भी करती है प्लांट को। फंगल हाइफे ऑब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासिस टू प्लांट। तो ये जो फंगस होती है प्रेजेंट रूट नोड्यूल्स में, ये फंगस की जो टिप होती है वो क्या करती है कि फॉस्फोरस को सॉइल में से ये एब्जॉर्ब करती है और फिर ऊपर ले जाकर प्लांट में ये पहुंचाती है, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर होगा। माइक्रोजिया शोज अ फॉलोइंग बेनिफिट्स टू द प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं माइक्रोजिया के, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो माइक्रोजिया का पहला बेनिफिट है कि रेजिस्टेंट टू रोड बोर्न पैथोजेंस। मीन्स कि जो रूट से प्लांट में डैमेज आते हैं, बैक्टीरियाज आते हैं जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं, उसके लिए ये रेजिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है।
सैलिनिटी और ड्राउट को ये टॉलरेट करता है और हेल्प करता है प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा दिन सर्वाइव करने में। यानी कि ड्राउट मीन्स सूखा और सैलिनिटी मीन्स कि अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक। ओवरऑल इंक्रीजेज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और बहुत सारा ये प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, क्योंकि अगर ये फंगस ना प्रेजेंट हो तो हमारे प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। और जब किसी भी, नॉट इवन टू द प्लांट्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो वो मॉल न्यूट्रिशन का शिकार होता है और फिर उसका रेगुलर डेवलपमेंट नहीं होता है और वो रेगुलर प्लांट डेवलपमेंट, रेगुलर ह्यूमन डेवलपमेंट से पीछे रह जाता है, ठीक है। तो आई होप कि फंगस एज अ बायो फर्टिलाइजर सबको क्लियर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर के कैसे करते हैं यूज़, कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज को सॉइल से इंक्रीज करते हैं। और व्हेन ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज इंक्रीज होता है तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी प्लांट में इंक्रीज होती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्लांट को हेल्प करती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार जो चीज़ें मेंशन की गई हैं। क्या चीज़ मेंशन की गई, ब्लू ग्रीन एल्गे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गे क्या करता है कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। और कैसे इंक्रीज करता है, ऑर्गेनिक मैटर को ये सॉइल में डाल देता है जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। स्पेशली साइनोबैक्टीरिया का यूज़ पैडी फील्ड्स में होता है। पैडी फील्ड्स कौन सी फील्ड्स होती हैं, मीन्स राइस फील्ड्स, जो उनमें क्या होता है कि कंटिन्यूस कुछ लेवल तक पानी भरा रहता है, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है कि सॉइल फर्टिलिटी में हेल्प करती हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स पे हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करती है। सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा सबको कि हाउ दीज माइक्रोब्स एक्ट एज अ फर्टिलाइजर्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर गाइज। आपका पूरा चैप्टर आज इस वीडियो के थ्रू ख़त्म हो गया है। अब अगर आप मुझसे ये रिक्वेस्ट करोगे, अगर मैं देखती हूँ कि आपको नीड है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो आई विल प्रोवाइड यू फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे, प्लस हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे कि आपको एक रेफरेंस मिल जाए कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। सो आप ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपकमिंग 1-2 दिन में। तो अपकमिंग 1 to 3 डेज में हम लोग जब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें क्या करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। दैट पर्टिकुलर वीडियो विल रियली हेल्पफुल टू यू, बिकॉज मैं आंसर दूंगी, टू द पॉइंट बताऊंगी कि कैसे आपको आंसर लिखना है, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो share with your friends so that they can also take the advantage of such a video.